हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर 5 रनिंग के अंदर चल रहा था। लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का अपना डिस्कशन चल रहा था। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अपना चैप्टर चल रहा है 5th, तो उसके अंदर मिसलेनियस एग्जाम्पल 14 मैंने आपको लास्ट करवाया था। देयर आर 2 रिमेनिंग एग्जाम्पल्स 15 एंड 16। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर पूरे चैप्टर का रिवीजन आपका होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 के अंदर। इस चैप्टर में आपने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, क्या क्या आप प्रॉपर्टियाँ सीखे हैं, वो सब अपन अप्लाई करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 15 आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको दिया हुआ है, इट इज 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। और इस एग्जाम्पल में आपको ये कहा जा रहा है कि इट इज़ प्योरली रियल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल का मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा वाला जो पोर्शन है, वो 0 के इक्वल होगा। क्योंकि प्योरली रियल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपन तभी कह सकते हैं जिसमें आयोटा वाली टर्म 0 हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं अपॉन में भी आयोटा आ रहा है। तो बाय रेशनलाइजेशन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए 1 + 2 आयोटा साइन थीटा और इसी से अपन डिवाइड करेंगे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से। तो आप देख रहे हैं ऊपर दोनों टर्म को जब अपन आपस में इंटू करेंगे, पहले मैं 3 से इंटू कर रहा हूँ, इट इज 3 + आयोटा 6 साइन थीटा। देन आफ्टर 2 आयोटा से इंटू करेंगे 2 आयोटा साइन थीटा। एंड आप देख रहे हैं 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, और आयोटा इंटू आयोटा जब आप करेंगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सब जानते हैं -1। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन रिप्रेजेंट किया और साइन को साइन से इंटू करेंगे, देन इट इज साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे आप देख रहे हैं इट इज a - b एंड a + b। तो अपनी आइडेंटिटी a² - b² अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर -2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगली स्टेप आप देखेंगे स्टूडेंट, इसमें रियल नंबर जो है ऊपर एक तो 3 और एक है -4 साइन स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिखना है। प्लस इन दोनों में आप देख रहे हैं आयोटा कॉमन आ जाएगा, देन इट इज 6 साइन थीटा + 2 साइन थीटा। और अपॉन में आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसका जब अपन और स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर जब आएगा तो -1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस इट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो z = 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस आयोटा, ये आप देख रहे हैं 6 साइन थीटा + 2 साइन थीटा, इट इज 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने आपको नज़र आ रही है। अगर प्योर रियल की अपन बात करें तो ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है = 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के प्योरली रियल होने के लिए इस पार्ट को अपन 0 के इक्वल करेंगे। देन 8 साइन थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन 8 साइन थीटा, ये वाली पूरी टर्म 0 से इंटू होकर 0 हो जाएगी, और लास्ट आपका रिजल्ट आ रहा है साइन थीटा = 0। अब अगर अपन बात करें कि साइन की टेबल में 0, तो एक तो आप 0 से 90 तक तो जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
उसके आगे की अगर अपन बात करें तो पाई का कोई भी मल्टीपल होता है उसके लिए साइन की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। तो यहाँ पर अगर अपन थीटा की बात करें स्टूडेंट तो इट इज n पाई। n पाई से मतलब है कि जैसे आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 इंटू पाई इट इज 0, 1 पुट करेंगे तो पाई बनेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 पाई। और ये जो भी पाई के मल्टीपल्स आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई या 4 पाई, उन सब की साइन के लिए वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो थीटा है वो आएगा स्टूडेंट इट इज़ n पाई, चाहे आप पॉजिटिवली रखें चाहे नेगेटिवली रखें। इसीलिए इसके अंदर लिखा हुआ है n इज बिलोंग्स टू z। n की वैल्यू एक इंटीजर को बिलोंग करेगी, चाहे आप नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, चाहे n को आप 0 भी ले सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू n पाई और n यहाँ पर इट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 15। देन आफ्टर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 16 की अगर अपन बात करें तो वो आप लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। सिक्सटीन नंबर एग्जाम्पल के अंदर आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बदलने से आपका मतलब एक तो उसका मॉड्यूलस r आपके पास होना चाहिए और एक उसका आर्ग्यूमेंट थीटा आपके पास में होना चाहिए। एक्चुअली इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है z इक्वल टू इट इज आयोटा माइनस 1 और अपॉन में है कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीचे की टर्म्स आपको नजर आ रही है, कोस पाई बाई 3 का मतलब होता है स्टूडेंट इट इज कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप सब जानते हैं इट इज 1/2। अगर मैं बात करूं साइन पाई बाई 3 इट इज साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो वैल्यू आपको पता होगी, तब आप इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन आयोटा माइनस 1 कोस पाई बाई 3 1/2 प्लस आयोटा इट इज √3/2। आप देख रहे हैं इसका एलसीएम आपको नजर आ रहा है 2, तो वो 2 आपका ऊपर चला जाएगा इट इज आयोटा माइनस 1 और नीचे आप देख रहे हैं इट इज 1 प्लस आयोटा √3। अब नीचे से आयोटा की टर्म हटाने के लिए आपको रेशनलाइजेशन मीन्स 1 माइनस आयोटा √3 से आप इंटू करेंगे और 1 माइनस आयोटा √3 से आप डिवाइड करेंगे। तो अगली स्टेप आप देखेंगे इसको आप लोग 2 आयोटा माइनस 2 से अगर इसको अपन इंटू करें और 1 माइनस आयोटा √3 1 प्लस आयोटा √3 एंड इट इज 1 माइनस आयोटा √3। ऊपर जब इन दोनों ब्रैकेट्स को अपन इंटू करेंगे इट इज 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आप देख रहे हैं इट इज 2√3। देन आफ्टर माइनस 2 एंड प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इट इज आयोटा 2√3 हो जाएगा स्टूडेंट। और अपॉन में आप देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 का स्क्वायर आयोटा √3 का स्क्वायर। ये आपकी स्टेप बन रही है इसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोग आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देन इट इज 2 आयोटा प्लस 2√3 -2 प्लस आयोटा 2√3 और अपॉन में आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ प्लस और √3 का स्क्वायर 3। रियल पार्ट की अगर बात करें तो ये रियल पार्ट इट इज 2
इट इज़ 1 प्लस √3 और अपॉन में आपको नज़र आ रहा है 4। 2 अगर ऊपर कॉमन लेंगे तो रियल पार्ट तो बन जाएगा √3 माइनस 1 प्लस आयोटा √3 प्लस 1 और अपॉन में 4। 2 से 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज़ 2। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1 अपॉन 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कन्वर्ट कर लिया। देन आफ्टर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को आर और थीटा इसमें फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, वो अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग एक बार ध्यान देंगे। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, इट इज √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा इट इज √3 प्लस 1 अपॉन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस आर फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू तो ये और y की वैल्यू ये, तो √x² प्लस y²। तो r इक्वल टू अंडर रूट के अंदर √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इसमें √3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये स्टेप बनेगी। तो r की वैल्यू जब अपन फाइंड आउट करेंगे, कॉमन एलसीएम है 4, a माइनस बी का और स्क्वायर और ये a प्लस बी का और स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 एंड इट इज़ -2 √3। इसके अंदर 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, 2 √3 से 2 √3 कैंसिल। तो r की वैल्यू अगर अपन देखें 4 प्लस 4 इट इज़ 8 अपॉन 4। तो r आपका आ रहा है स्टूडेंट, इट इज़ √2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपने मॉड्यूलस फाइंड आउट की है r, वो आ रहा है √2। देन आफ्टर एल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप tan एल्फा इक्वल टू मॉड्यूलस y अपॉन x, ये अपना फॉर्मूला होता है। y की वैल्यू इट इज √3 प्लस 1 अपॉन 2, x की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं दोनों के अंदर कॉमन एलसीएम 2 से 2 कैंसिल, इट इज़ √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ये स्टेप आपकी यहाँ पर बन रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर अपन बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो tan एल्फा की वैल्यू अपन डायरेक्ट एंगल यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म को अपन √3 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे 1 को √3 से डिवाइड किया, इट इज़ 1 अपॉन √3 प्लस 1 और अपॉन आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन √3 और यहाँ आप देख रहे हैं इट इज़ 1 माइनस 1 अपॉन √3। दो वैल्यू आपके सामने स्टूडेंट, एक तो 1 आ रहा है और एक 1 अपॉन √3। tan की टेबल को अगर अपन ध्यान से देखें तो tan की टेबल में tan 45 मीन्स π/4 की वैल्यू तो होती है 1 और √3 का मतलब tan π/6 1 अपॉन √3 होता है 30 डिग्री। तो अगर इसको उस फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं तो इट इज tan π/4 प्लस tan π/6 अपॉन 1 माइनस इट इज tan π/4 एंड इट इज tan π/6। क्योंकि आप सब जानते हैं tan π/4 की वैल्यू 1 और tan π/6 होता है 1 अपॉन √3। तो यहाँ अगर वापस वैल्यू देखें 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 है यहाँ और tan π/6 1 अपॉन √3, ऐसा लिखने से आपकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बट ये जो आपने लिखा है स्टूडेंट, ये एक आइडेंटिटीज है जो आप लोग
थर्ड चैप्टर जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर अपन इसका डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको सिंपली ये समझना है कि इसको आपको लिखना है फर्स्ट एंगल π/4 प्लस सेकेंड एंगल π/6 और 10 से 10 कैंसिल, एल्फा की वैल्यू π/4 प्लस 6। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग देखी थी स्टूडेंट, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिचुएशन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू एल्फा होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू π/4 प्लस π/6 हो जाएगी। अब आपके पास में r और थीटा दोनों आ चुके हैं, तो इसकी पोलर फॉर्म आप इजीली बना सकते हैं। π/4 और π/6 का जब आप सम करेंगे इट इज 5π/12 हो जाएगा। और पोलर फॉर्म आप जब लिखेंगे r, इट इज √2 cos 5π/6 12 प्लस आयोटा साइन 5π/12, ये इस एग्जाम्पल की पोलर फॉर्म हो जाएगी। थोड़ा सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज यहाँ अप्लाई हुई है ये एक्चुअली थर्ड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब आप इसका कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अभी आपको सिंपली ये याद रखना है कि इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो स्टूडेंट मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑल आपके कंप्लीट हैं। अब अपन डिस्कशन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आयोटा की फॉर्म में एक वैल्यू है जिसे अपने को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आप लोग ध्यान देंगे। तो यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लार्ज ब्रैकेट के अंदर आयोटा की पावर 18 प्लस 1 आयोटा की पावर है स्टूडेंट इट इज 25 और होल पावर है 3। तो इट इज फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयोटा की पावर 18 प्लस 1 आयोटा की पावर 25 और उसकी होल पावर है 3। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर इसको अपन देखें, आयोटा की पावर 18 इट इज आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख सकते हैं अपन। देन आफ्टर 1 की पावर 25 इट इज 1, आयोटा की पावर है 25, तो इसे अपन आयोटा स्क्वायर की पावर 12 डॉट आयोटा और होल पावर 3। आप देख रहे हैं 12 2 जा 24 और 1 पावर ये, तो टोटल पावर हो जाएगी 25। आप सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1, ये आपकी स्टेप बन रही है। और -1 की पावर अगर कभी भी इवन हो तब तो वो +1 हो जाएगा, और अगर -1 की पावर ओड आ रही है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं -1 की पावर 9 इट इज़ -1 प्लस 1 यहाँ आप देख रहे हैं इवन पावर, देन इट इज़ आयोटा एंड इट इज़ होल क्यूब। एलसीएम की अगर अपन बात करें तो इसका एलसीएम बन रहा है इट इज़ आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1 की होल पावर 3। और नीचे जब भी आयोटा आता है ना स्टूडेंट तो अपन रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। इट इज़ 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको इसको करना है। तो आप देख रहे हैं आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब। इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आप सब जानते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी स्टेप बन रही है। अब -1 से अगर इनको अपन डिवाइड करें तो इट इज़ -1 का क्यूब आप सब जानते हैं माइनस ही होता है, तो z इक्वल टू माइनस इट इज़ 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब आपको a प्लस बी के होल क्यूब से सॉल्व करना है, और साथ में ध्यान रखना है ये माइनस का साइन बाहर आपको मल्टीप्लाई करना है।
तो z इक्वल टू इट इज माइनस ए क्यूब प्लस आयोटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3, 1 का स्क्वायर 1 एंड आयोटा एंड प्लस 3 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी का होल क्यूब। z इक्वल टू माइनस 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है स्टूडेंट इट इज माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 देन आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर इज -1 देन इट इज -3। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट की बात करें इट इज -2 प्लस 2 आयोटा, ये बन रहा है। इसे अगर अपन माइनस से इंटू करें तो 2 - 2 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यस स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज 2 - 2 आयोटा, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करना है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर अपन बात करें तो z1 इट इज a प्लस आयोटा b और z2 मैं ले रहा हूँ c प्लस आयोटा d। तो स्टूडेंट पहले अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है ए, इमेजिनरी पार्ट है बी, सेकेंड का रियल पार्ट सी और इमेजिनरी पार्ट है डी, ये आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की अगर अपन बात करें तो उसमें लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z1 z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने को इंटू करना है और उसका जो इंटू करने पर नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में अपने को लिखना है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल z1 इंटू z2 इट इज a प्लस आयोटा b डॉट c प्लस आयोटा d, इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। चाहो तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कर सकते हो, अदरवाइज इनको इंटू करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आयोटा की जो टर्म्स है उनके अकॉर्डिंग, AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस BD। तो आप देख रहे हैं कि जो z1 इंटू z2 बन रहा है AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, ये z1 इंटू z2 और अपने को इसका रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है इट इज AC माइनस BD। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू AC माइनस BD, ये आपका रियल पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देन आफ्टर अगर अपन देखें स्टूडेंट राइट हैंड साइड तो उसमें लिखा हुआ है राइट हैंड साइड रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 और माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो आप स्टार्टिंग के अंदर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए थे उसके अकॉर्डिंग z1 का रियल पार्ट इट इज a, z2 का रियल पार्ट आ रहा है c माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इट इज b और z2 का इमेजिनरी पार्ट है d। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है। तो आप यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म में उसे आपको कन्वर्ट करना है। a प्लस आयोटा b किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर में किए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर अगर फोर्थ पार्ट की मैं बात करूं तो उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है इफ x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन
सी माइनस आयोटा डी, और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, आप लोग देखिए। तो यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस आयोटा y की वैल्यू आपको दी हुई है, इट इज अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ये वैल्यू आपको गिवन है और आपको इसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको नज़र आ रहा है x माइनस आयोटा वाई, इसका अगर अपन कॉन्जुगेट लिखते हैं तो इट इज x प्लस आयोटा वाई अंडर रूट के अंदर a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d। कॉन्जुगेट का मतलब आपको मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन है वो आपको चेंज करना है सिंपली। तो देयर आर टू इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई अंडर रूट, दोनों पे अंडर रूट है तो ऊपर a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी बन जाएगा, और अपॉन में c माइनस आयोटा डी एंड इट इज c प्लस आयोटा डी बन जाएगा। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में इट इज a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, और इधर आप अंडर रूट के अंदर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और स्टूडेंट इस अंडर रूट को जब आप हटाएंगे तो बोथ साइड में आप स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्रूव करना था स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। देन आफ्टर स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड। अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, देन आफ्टर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। और पोलर फॉर्म के अंदर आप सब जानते हैं एक तो मॉड्यूलस आर और एक थीटा आर्ग्यूमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अपन ने 5.2 एक्सरसाइज में इसके काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना है, बट पहले आप दोनों पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे से आयोटा की टर्म को बाय रेशनलाइजेशन मेथड हटाएंगे और देन आफ्टर इसको पोलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो एक्सरसाइज थी 5.3, वो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था एक्स फाइंड करने का, इट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट में 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा अपॉन 2a। वो फॉर्मूला इन चारों क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है। तो आज की क्लास के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज के 9 तक क्वेश्चन जो हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं इन होमवर्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं 10 से 20 तक, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन इन होमवर्क आप लोग कंप्लीट करेंगे। और अगर इनमें कोई आपको डाउट आ रहा हो, एक दूसरी बात देखने में आ रही है कि आप लोगों के डाउट्स बहुत कम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग या तो प्रॉपरली इनको कर नहीं रहे हैं, तो एक आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग इनको पर डे रेगुलरली आप लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे और
तब तो ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।